यदि आपके पास 11.5 इंच की SBR है और फिर आप उस पर एक सप्रेसर लगाते हैं तो आप जानते हैं कि ये गन बहुत अधिक गैसी हो सकती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी 11.5 इंच की BCM को कैसे ट्यून किया, जहां ये सुचारू रूप से चलती है और अधिक गैस नहीं होती। जब आपको मेरे जैसे एक मानक BCM लोअर मिलता है तो वे इसे कार्बाइन वजन वाले बफर के साथ भेजते हैं और एक स्टैंडर्ड मिल स्पेक बफर स्प्रिंग। अभी ये थोड़ा कमज़ोर है, यहाँ तक कि बिना सप्रेसर के 11.5 इंच के लिए भी। तो जब आप उस पर एक कैन लगाते हैं, ये होता है कि उस बड़े कैरियर ग्रुप को धीमा करने और इसे नरम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। डी बी कैन बैस इसलिए मैंने एक स्प्रिंग को ख़रीदी। नीला स्प्रिंग इसलिए वे जाते हैं और प्रत्येक अलग स्क्यू के लिए रंग होते हैं। तो ये एक स्प्रिंग को नीला है और मैंने एक H2 बफर गीला प्राप्त किया। उस बल्क कैरियर समूह के साथ उस वेग को कम करने की कोशिश करें ताकि इसे नरम शॉट बनाए, और मुख्य बात कम गैस। तो जब आपके पास उस BCM लोअर के साथ आने वाला स्टैंडर्ड बफर होता है तो उसका वज़न 3 ऑन्स होता है और ये H2 बफर का वज़न 4.6 ऑन्स होता है। तो ये केवल 1.6 ऑन्स का अंतर है, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है ये जब आप इसे जोड़ते हैं और जब आप सप्रेसर चला रहे होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्प्रिंग कोड ब्लू स्प्रिंग भी यह आपके औसत या मिल स्पेक बफर स्प्रिंग से लगभग 15% अधिक मजबूत है जो हमारे पास यहाँ है। इसलिए भारी बफर वजन के साथ संयोजन में एंड कार्स स्प्रिंग गैस और रिकॉइल को दबाने में बहुत अच्छा काम करता है। कम बैक प्रेशर वाले कैन अभी बहुत चलन में हैं, लेकिन जब मैं इस पर सिर्फ साधारण श्योर फायर सप्रेसर लगाता हूं तो इसमें कुछ भी कम बैक प्रेशर जैसा नहीं है। यह एक उच्च बैक प्रेशर कैन है और यह उपयोगिता के लिए अच्छा है, और अंत में यह मेरा कर्तव्य सेटअप है जिसकी मुझे आवश्यकता है। आप जानते हैं, घर की सुरक्षा जैसी चीज़ें, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये गन चले। मैं कमज़ोर बमुश्किल चलने वाली कार्बाइन नहीं चाहता, मैं एक अच्छी विश्वसनीय थोड़ी अधिक गैस वाली राइफ़ल चाहता हूं, और इस स्प्रिंग कोड ब्लू और H2 बफर के संयोजन से मुझे वह मिलता है। पहले कुछ शॉट्स जो हमने फायर किए थे वे कार्बाइन वेट बफर और मिल स्पेक बफर स्प्रिंग के साथ थे, और आप देख सकते हैं कि वे बहुत आगे निकल रहे थे, जिसका मतलब है कि गन्स ओवर गैस्ड है। इसलिए अब मेरे पास यहाँ स्प्रिंग कोड ब्लू स्प्रिंग और H2 बफर है, और केवल राइफल को चार्ज करने से मैं बता सकता हूँ कि यह स्प्रिंग काफ़ी कड़ी है। मैं कहता हूँ काफ़ी, लेकिन लगभग 20% कड़ी मिल स्पेक की तुलना में। तो हम इसे लोड करेंगे, 5-6 और शॉट्स शूट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे इजेक्ट होते हैं। तो कुछ अभी भी आगे की ओर निकले, लेकिन कुछ 3-230 की पोजीशनिंग की तरह निकले, लेकिन मैं सेटअप से महसूस होने वाले रिकॉइल में बड़ा अंतर बता सकता हूँ कि ये बहुत नरम शूटिंग है और मेरे चेहरे पे उतनी गैस नहीं है। अगर मैं यहाँ एक H3 बफर वज़न डालता हूँ तो ये शायद इसे और भी मुलायम बना सकता है और चेहरे में आने वाली गैस को और भी कम कर सकता है, लेकिन मैं एक ऐसी राइफ़ल चाहता हूँ जो सप्रेस्ड और अनसप्रेस्ड दोनों चल सके। इसलिए अगर मैं इसे बहुत मुलायम बनाता हूँ और फिर सप्रेसर हटा देता हूँ तो ये केवल आपके नलिका उपकरण के साथ साइकिल नहीं कर सकता है, और इस मामले में मेरे पास यहाँ एक श्योर फायर नलिका है। ब्रेक और ये चीज़ रिकॉइल को कम करने और सारी गैस को किनारे की तरफ फैलाने में बहुत अच्छी है कि अगर मैं इसमें बहुत भारी बफर डाल दूं तो यह इस माउजल ब्रेक के साथ साइकिल नहीं कर पाएगा, और मैं ऐसी गन चाहता हूं कि यदि किसी भी कारण से सप्रेसर ख़राब हो जाए तो मैं इसे हटा सकूं और राइफ़ल को अब भी चला सकूं। इसलिए मैं H2 के बजाय H3 बफर वर्जन के साथ जा रहा हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भारी बफर और कठोर बफर स्प्रिंग ने उस बोल्ट कैरियर समूह को धीमा करने में अच्छी मदद की थोड़ा, लेकिन ये अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, जहां ये बस बहुत हल्के से शूट कर रहा है और 3 से 3.3 की सही स्थिति में बाहर निकाल रहा है। लेकिन इस राइफ़ल के लिए मैं इसके साथ ठीक हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा गैस वाली है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ। कुछ लोग एक समायोज्य बोल्ट कैरियर समूह जोड़ देंगे या एक समायोज्य गैस ब्लॉक का उपयोग करते हैं ताकि सचमुच ये नियंत्रित कर सकें कि सिस्टम में कितनी गैस आ रही है, लेकिन मुझे वे पसंद नहीं है। मुझे किसी भी अतिरिक्त विफलता का कारण पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही चलाना पसंद करता हूं और मैं सुनिश्चित हूं कि वे ठीक काम करते हैं, लेकिन मेरे लिए विशेष रूप से इस सेटअप में
मैं इसे ऐसे ही रखूँगा और हल्के ओवर गैस से मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं भविष्य में एक रेंज बिल्ड पर बूटलेग BCG एडजस्टेबल BCG को आजमाने की योजना बना रहा हूँ, जैसे मज़ेदार प्लिंकिंग बिल्ड, लेकिन मेरे ड्यूटी सेटअप के लिए जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था। मैं इस H2 बफरिंग के साथ रहूँगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियाँ हैं तो नीचे छोड़ दें। हमें एक लाइक दें और अगर बुरा ना माने तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और हम आपको अगली बार मिलेंगे।